हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद तैयबा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आपकी अभी तो 10th के बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं आप सभी को दिल से बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ 10th के बोर्ड के लिए। आप दिल लगा कर पढ़ें और इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर से, अच्छे मार्क्स से पास होंगे। फ्रेंड्स, अभी हिस्ट्री के पेपर्स को टाइम है बोर्ड के, तो मैं 5वां चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी और इसके एक्सरसाइज को भी दूंगी। अगर आपको टाइम है तो प्लीज़ इसे सॉल्व ज़रूर कर लेना, बिकॉज इसके बोर्ड में आने के बहुत चांसेस हैं। तो अभी आधा हम लोग पढ़े थे, जिसमें हमने मास मीडिया जाना था कि व्हाट इज़ मास मीडिया। हमने पढ़ा था कि मास मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, यानी गुच्छा, ग्रुप ऑफ पीपल, और मीडिया मतलब कम्युनिकेशन करने का ज़रिया। फिर हमने हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया की हिस्ट्री पढ़ी थी। उसी से हमें कुछ पॉइंट रिलेटेड थे, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा था, प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर पढ़ा था, बेंगल गैजेट पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे दर्पण। तो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक की तरफ। तो अब हम देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट था दर्पण। तो व्हाट इज़ दर्पण? द न्यूज़पेपर दर्पण वॉज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई। दर्पण एक न्यूज़पेपर का नाम है जो कब स्टार्ट किया गया? 1832 को। कहाँ स्टार्ट किया गया? इन मुंबई। ठीक है, उसके आगे क्या है? बाल शास्त्री जम्बेकर वॉज द एडिटर ऑफ दर्पण। अब ये जो है क्वेश्चन नॉर्मली आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर ऐसे आपको पूछ सकता है वन ऑफ द सेंटेंस में कि एडिटर कौन है दर्पण का। तो एडिटर ऑफ दर्पण बाल शास्त्री जम्बेकर। ओके, तो हमने क्या सीखा अभी? दर्पण क्या है? द न्यूज़पेपर दर्पण वॉज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई। दर्पण एक न्यूज़पेपर का नाम है जिसे मुंबई में 1832 को स्टार्ट किया गया, और इसके एडिटर कौन है? बाल शास्त्री जम्बेकर। ओके, उसके आगे है द न्यूज़ प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी रिव्यू टू नो अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स ऑफ दिस टाइम। इसमें क्या बोल रहा है कि दर्पण मतलब जो भी दर्पण का न्यूज़पेपर है, जो न्यूज़पेपर दर्पण के नाम से बनाया गया है, उसमें पॉलिटिकल यानी राजनीति, इकोनॉमिक, सोशल यानी समाजी बातें, एंड कल्चरल यानी जो भी कल्चरलिटी है, इवेंट्स, बातें ऑफ दस टाइम, जो बातें अभी चल रही है या जो हिस्ट्री की बातें हो चुकी है, वो सब क्या रहता है? दर्पण में मौजूद रहता है। एग्जाम्पल, द अकाउंट्स ऑफ 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जैसे कि एक डिवीज़न ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी जो उसे संभालता है, वो 3 तरीके के लोग होते हैं। ठीक है। सेकेंड, द डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन, और जैसे कि हो गया जो रशियन पे ख़तरनाक हमले का जो डर था। थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमेटी फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी, और सफाई, शहर की सफाई के लिए जो कमेटी से अपॉइंटमेंट लिया गया वो। फोर्थ, रीमैरिज ऑफ हिंदू विंडोज़, और जो दोबारा शादी के हिंदू विंडोज़ में बातें होती है दोबारा शादी के, वो अलग। उसके बाद द इंसेप्शन ऑफ थिएटर एट कलकत्ता, जो शुरुआत, इंसेप्शन यानी जो शुरुआत हो रहा है थिएटर का कलकत्ता में, वो अलग। फिर अचीवमेंट ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड, और जो कारनामे यानी राजा राम मोहन राय ने जो भी कारनामे किए इंग्लैंड में। रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज़ थ्रो लाइट ऑन वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ दस, तो उससे क्या हुआ? उससे जो भी हिस्टोरिकल मालूमात जुड़ी हुई है, वो सब पर क्या है? राजा राम मोहन रॉय के कारनामे की वजह से उस सब पे रोशनी पड़ी, और वो सब किस पे आता है? दर्पण में आता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इजीली समझना चाहें तो इसमें ये समझाया जा रहा है कि दर्पण जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया है, उसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल इवेंट्स, हर तरीके के मालूमात छपती हैं, और और जैसे कि जो डिवीज़न को संभालता है, जो ख़तरा है
रशियन अटैक के, जो रशियन के ऊपर जो खतरा है वो सारी बातें, और रीमैरिज यानी दोबारा शादी की जो बातें हैं वो सारी बातें, सफाई के थ्रू, सफाई को लेकर जो अपॉइंटमेंट लिया जाता है वो बातें, और जो भी थिएटर ऑफ कलकत्ता जो स्टार्ट होने वाला है वो सब क्या है, दर्पण में मौजूद रहता है। ओके, अब सेकेंड हम लोग देखेंगे प्रभाकर। थोड़ा स्क्रीन जूम कर लूँ। फिर हम लोग देखेंगे प्रभाकर। अब प्रभाकर क्या है फ्रेंड्स? दिस न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन। इस न्यूज़पेपर को किसने स्टार्ट किया? भाऊ महाजन ने। तो स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन, मैंने यहाँ लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड शेड पार्ट्रे द लेटर्स बाय लोखितवड़ी गोपाल हरि देशमुख एम्ड एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वेर पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। तो जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी जो भी फ्रांसीसी इनकलाब हैं, जो भी फ्रांसीसी बातें हैं, वो ये सब किसने स्टार्ट किया? भाऊ महाजन ने। और उनका क्या एम था? क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए इन्होंने ये न्यूज़पेपर क्या किया? क्रिएट किया, ये न्यूज़पेपर बनाया। इसमें क्या रहता है? सोशलिटी सब बातें होती हैं, ठीक है। अब थर्ड है दयानंद। दयानंद के बारे में क्या बताया? दयानंद प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842 एंड द मैप ऑफ यूरोप इन 1855। दयानंद ने मैप बनाया, एशिया का मैप छापा। दयानंद जो एक न्यूज़पेपर का नाम है। इसमें सारे जितने भी नाम आ रहे हैं, प्रभाकर, दर्पण, दयानंदो, ये सब क्या है? एक न्यूज़पेपर के, अलग अलग न्यूज़पेपर के नाम है। तो दयानंदो भी एक न्यूज़पेपर के नाम है। तो उसमें क्या बता रहे हैं कि दयानंदो प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842। दयानंदो ने क्या किया? एशिया का मैप छापा अपने न्यूज़पेपर में। कब छापा? 1842 को। एंड द मैप ऑफ यूरोप इन 1855। और यूरोप का मैप भी छापा। कब छापा? 1855 को। द होनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो इसके नेशन थे, मैप की जो छपी हुई मैप थी, उसकी तस्वीर को दयानंद के नाम से क्या दिया गया? नाम दिया गया। यानी जो भी ये द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेशन ऑफ एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू दयानंद। इसको क्या मिला? पहली बार पुरस्कार से नवाजा गया। द न्यूज़ ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन अ न्यूज़ कैन बी सीन इन दयानंदो। और जो भी बिजली की तरसील, बिजली के बारे में जो भी बात होती है, जो भी न्यूज़ होती है, वो टेलीग्राम के थ्रू या कोई भी टेलीग्राम के इस्तेमाल की बात हो, वो सब क्या होती है? इस न्यूज़ में छपी होती है। द न्यूज़ ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ रेलवेज इन इंडिया वॉज प्रिंटेड। ये न्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ? इंडिया, रेलवेज इन इंडिया से। क्या कहाँ से प्रिंट हुआ? पहले रेलवे इन इंडिया से। इन दयानंद अंडर द टाइटल, और उसका टाइटल क्या रखा गया? चक्या महासोभा, मीनिंग महासोभा विथ व्हील्स। महासोभा मतलब व्हील्स, तो इसका क्या टाइटल रखा गया? चक्या महासोभा, मीनिंग। इट हैड ऑल्सो प्रिंटेड द न्यूज़ ऑफ द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। और इसे कब प्रिंट किया गया? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे प्रिंट किया गया। उसके आगे है न्यूज़पेपर इन दिस टाइम वेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। न्यूज़पेपर जब उस टाइम नहीं था तो क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस वक्त। सोशल अवेयरनेस फैलाना, हर जगह सोशलिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। अ न्यूज़पेपर नेम इंदु प्रकाश सपोर्टेड विडो रीमैरिज इन अ बिग वे। इंदु प्रकाश एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो इसने ना बहुत सपोर्ट किया। किससे सपोर्ट किया? रीमैरिज इन अ बिग वे, जो दोबारा शादी है उसे बहुत सपोर्ट किया। दिनबंधु अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो दिनबंधु जो एक न्यूज़पेपर का नाम है, उसने क्या किया? बहुत ही अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, रिप्रेजेंट किया इंडियन सोसाइटी को। उसके बाद बहुजन समाज वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फूले, क्लोज एसोसिएट कृष्णा राव भालेकर। वी गेट टू नो अबाउट द इशू रिलेटिंग टू द मासेस थ्रू दिस न्यूज़पेपर। और इसमें बहुत से लोगों ने, जैसे ज्योतिराव फूले हो गए और कृष्णा राव भालेकर, ये सब ने क्या किया? इस न्यूज़पेपर में मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत सारी इशू रिलेटेड की, बहुत सारे बात रिलेटेड किए, जिसकी वजह से ये न्यूज़पेपर क्या हुआ? फेमस हुआ। उसके बाद क्या है? सेकंड पॉइंट, केसरी एंड
Maratha. Okay, Kesari and Maratha. Kesari and Maratha, the two newspapers, are indicative of an important stage in the history of Indian newspaper before independence. अब ये क्या है, केसरी और मराठा, ये दो न्यूज़पेपर हैं, केसरी अलग मराठा अलग. द टू न्यूज़पेपर आर इंडिकेटिव ऑफ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज. ये क्या है, इम्पॉर्टेंट स्टेज पे है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर बिफोर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले क्या हुआ, आज़ादी से पहले ये दो न्यूज़पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है, केसरी एंड मराठा. गोपाल गणेश अगारकर एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड दिस पेपर इन 1881. ये दोनों ने क्या किए थे, स्टार्ट किए थे 1881 में ये पेपर्स छापने की. दे स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इशू ऑफ दैट पीरियड. और इन लोगों ने क्या किए, बताया कि सोशल एंड पॉलिटिकल इशू के लिए क्या पीरियड है. केसरी बिगेन टू पब्लिश आर्टिकल्स अबाउट द nationwide situation, books in the native language and the political in England. In the 21st century, newspaper have continued to fulfill an important role. It was acknowledged the fourth column of democracy. 21st century में क्या किया गया, न्यूज़पेपर को कंटिन्यू किया गया, फुलफिल किया गया एक इम्पॉर्टेंट रोल के साथ. ओके, सेकेंड पॉइंट है मैगजीन एंड जर्नल्स. Magazine and journal are periodical publication. This category includes publication which are weekly, bi-weekly, monthly, bi-monthly, quarterly, 6 monthly, annual, etc. मैगज़ीन और जर्नल क्या है, पीरियडिकल पब्लिकेशन है. इसकी कैटेगरी कैसे मतलब यूज़ होती है, कभी वीक में, मंथ में, बाई मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअल, ये इस तरीके से इसे छापा जाता था. देयर मे बी सम क्रॉनिकल्स विच आर पब्लिश एट टू फिक्स टाइम. और इसके क्या थे, कभी कोई फिक्स टाइम भी थे. बाल शास्त्री जाम्बेकर स्टार्टेड इन द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन द मराठी. बाल शास्त्री जाम्बेकर ने क्या किया, अपना फर्स्ट मैगजीन मराठी में क्या किया, स्टार्ट किया. इट वॉज नेम्ड दिग्दर्शन अमॉन्ग द पीरियडिकल्स प्रगति. नाउ अ डिफरेंट जर्नल वॉज स्टार्टेड 1929. इसका नाम क्या था, दिग्दर्शन और प्रगति. और इसने कब स्टार्ट किया, 1929 को. एंड एडिड बाय त्रयंबक शानकर शेजवालकर. और इसे किसने एडिट किया, त्रयंबक शानकर शेजवालकर. ही रॉट रेगुलरली इन दिस हिस्टोरी जोग्राफिकल जर्नल of Maharashtra history and social movements. Currently there are many periodicals devoted to Indian history. Marathi journals such as Bharatiya Itihas and Samskruti and Marathawada Itihas Parishad Paritika may be cited as example. तो बाल शास्त्री जाम्बेकर जो न्यूज़पेपर को स्टार्ट किए, उसमें क्या बताया कि किस तरीके से मैंने प्रेगरी इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया. और उसे किस तरह मैगज़ीन स्टार्ट किया, मराठी में, इन मराठी. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म. These are ultra modern periodicals from a part of electronic of digital journalism. यहाँ पे अल्ट्रा मॉडर्न पीरियडिकली पार्ट है. हाँ, हिस्ट्री इज़ अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस periodicals as well. Many web news portals, social media, web channels, YouTube etc. make historical contents available to audience reader. इसमें क्या होते हैं, बहुत तरीके के पीरियडिकल्स टेबल्स होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गए, वेब चैनल्स हो गए, यूट्यूब हो गए. ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म हो गया. यानी ये सब पहले की चीज़ नहीं है, ये शुरुआत हुआ, इससे न्यू चीज़ पैदा हुई. जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकल, डिजिटल, ये सब पहले नहीं था. यूट्यूब पहले नहीं था, सोशल मीडिया पहले नहीं थी, वेब चैनल्स पहले नहीं थे. तो ये सब क्या हुए, अब आए. यूट्यूब हमारे मोबाइल में आया, जिससे हम यहाँ बैठे भी हम कहीं की भी कोई भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है सेकंड पॉइंट, रेडियो. इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC, अ प्राइवेट रेडियो कंपनी, वॉज द फर्स्ट वन द ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम्स. पहली इंडियन की पहली कंपनी IBC जिसने रेडियो कंपनी क्या की थी, स्टार्ट की थी. लेटर द सेम कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नेम एज इंडियन स्टेट
Broadcasting Service ISBS on 8 June 1936. It was renamed as All India रेडियो ऐप। इसने क्या किया था 1936 में, इसे रीनेम किया था, इसे वापस एक नाम दिया था। उसे क्या नाम दिया था? AIR, ऑल इंडिया रेडियो। आफ्टर इंडिपेंडेंस AIR became an integral part of the Ministry of Information and Broadcasting India। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद AIR यानी जो ये ऑल इंडिया रेडियो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया, ये इंडिया के लिए बनी हुई थी। इनिशियली इन ब्रॉडकास्ट गवर्नमेंटल प्रोग्राम एंड स्कीम, ये क्या थी? इसमें पूरी गवर्नमेंटल प्रोग्राम और स्कीम थी। तो ये रेडियो क्या था? पहला इंडिया का रेडियो था जिसका पहले क्या नाम था? IBC यानी इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। लेकिन इसने अपने नाम को क्या किया? रीनेम किया और फिर क्या लिखा? AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो। फिर हम सेकंड देखते हैं, टेलीविज़न। The Delhi Doordarshan Center was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, the first Indian president। दिल्ली में क्या किया गया? दूरदर्शन सेंटर को ओपन किया गया, जिसके कौन ओपन किया? उसे क्रिएट किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, वो क्या थे? पहले इंडियन के प्रेसिडेंट थे। दूरदर्शन मुंबई सेंटर बिगेन टू टेलीकास्ट इन प्रोग्राम्स ऑन 1 मई 1972। दूरदर्शन मुंबई का जो सेंटर था उससे पहली बार कब टेलीकास्ट किया गया उसका प्रोग्राम? 1 मई को 1972 में। कलर टेलीविज़न वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 15 अगस्त 1982। फिर उसका कलर टेलीविज़न कब आया? 15 अगस्त में 1982 में। इन 1991 द इंडियन गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन टू प्राइवेट नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल्स टू टेलीकास्ट इन इंडिया। फिर 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लिया? परमिशन लिया कि हम प्राइवेट नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल्स को क्या कर सके? टेलीकास्ट कर सके इंडिया में। दस इट बिकेम पॉसिबल फॉर इंडियंस टू वॉच इंटरनेशनल इवेंट ऑन टेलीविज़न, ताकि इंडियंस के लिए पॉसिबल हो जाए कि वो इंटरनेशनल इवेंट्स ऑन टेलीविज़न को देख सकें। तो फ्रेंड्स, अब आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे की कुछ पॉइंट्स हैं, आगे सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो थोड़े बिग हैं, तो मैं उसे अगले वीडियो में आपको पढ़ा दूँगी। तो फ्रेंड्स, बाय एवरीवन, टेक केयर, और प्लीज़ बोर्ड के लिए आपको वापस एक और बार बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ। बाय एवरीवन, टेक केयर।